नगर निकट बारात सुनि आई, पुरखर भरु शोभा दिखाई। करि बनाब सजि बाहन नाना, चले लीन सादर अवगाना। नगर के समीप जब बारात आई तब नगर में खलबली मच गई और बड़ी शोभा हुई। सब लोग बनावट करके अपनी अपनी सवारी सजाकर आदर से अगवानी के लिए चले। ये हर्षि सुरसेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरि चले बाहन सब भागे। देवताओं की सेना देखकर सब लोग प्रसन्न हुए और हरि भगवान को देखकर बहुत सुखी हुए। जब शिवजी के समाज को देखने लगे तब सब वाहन डर कर इधर उधर भागने लगे। धरि धीरजु तह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहि बचन भय कंपित गाता। चतुर बड़े बूढ़े लोग धीरज धर कर वहां ठहरे। बालक तो सब जान बचाकर भाग गए। घर पहुंचने पर माता पिता जब पूछने लगे तब भय से कांपते हुए शरीर से बोले, कही काह कही जाई ने बाता, जम कर धार की धोबरी आता। बरु बोरा बसह अस बारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कहा नहीं जाता। यह यमराज की सेना है या बारात। दूल्हा पागल सा बैल पर सवार है, सांप मुंड और भस्म उसके गहने हैं। तन छार व्याल कपाल भूषण, नगर जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुख रजनी करा। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखही सो उमा विवाहु घर घर, बात असी लरिकन कही। शरीर पर भस्म लगाए, सांप और मुंडमाला यही भूषण धारण किए, नंगा जटाधारी भयंकर रूप और पिशाच भूत योगिनी भयानक मुख वाले राक्षस साथ लिए ऐसा दूल्हा है जो बारात देखकर जीते रहेंगे। उनका बड़ा पुण्य होगा और वही पार्वती जी का विवाह देखेंगे। घर घर लड़कों ने यही कहा। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरी नाही। शिवजी के समाज को समझ बालकों के माता पिता मुस्काए और उनको अनेक प्रकार से समझाया कि निडर हो जाओ, कुछ भी डर नहीं है। ले अवगान बरात ही आए, दिए सब ही जनबास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावे ही नारी। अगवान लोग बारात को ले आए, सबको सुंदर जनवासा दिया। मैना ने शुभ आरती सजाई, उनके साथ में स्त्रियां सुंदर मंगल गाने लगी। कंचन थार सोवर पानी, परिछन चली हरहि हर्षानी। विकट वेश रुद्रहि जब देखा, अबलन उर भय भयो विशेषा। सोने का सुंदर थाल हाथ में शोभित था। प्रसन्न मन से शिवजी का परिछन करने चली।
जब शिवजी का भयंकर वेश देखा तब स्त्रियों के हृदय में भारी भय उत्पन्न हुआ। भागी भवन पर ठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लिन्हि बोली गिरीश कुमारी। बड़े डर से भागकर वे घर में घुस गईं। शिवजी जनवासे को चले गए। मैना के जी में भारी दुख हुआ और उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरी बारी। जेहि विधि तुम है रूप अस दिनहा, तेहि जड़ बरु बारुर कस किन्हा। बड़े प्रेम से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में अश्रु भर कर कहा, जिस ब्रह्मा ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, उस मूर्ख ने वर को बावला क्यों बनाया है। कस किन्ह बर बोरा विधि जी, तुम ही सुंदरता दई। जो फल चाहिए सूरत रूही, सो बर बस बबू रही ला गई। तुम सहित गिरते गिरो पावक, जरो जल निधि महु परो। गरु जाऊ अपजस हो, जग जीवत विवाह न हो करो। जिस ब्रह्मा ने तुमको सुंदरता दी, उसने वर को बावला ही क्यों बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लगा दिया। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूं, अग्नि में जल मरूं अथवा समुद्र में डूब मरूं, चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अपयश हो जाए, पर मैं अपने जीते जी इस वर से तुम्हारा विवाह तो नहीं करूंगी। भई बिकल अबला सकल, दुखित देखी गिरनारी। करि बिलाप रोदति वदती, सुता सनेहु सवारी। रानी मैना को दुखित देखकर सब स्त्रियां व्याकुल हो गईं। रानी अपनी कन्या के स्नेह को पाकर विलाप करने, रोने और कहने लगी, नारद कर में कहाँ बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दिन हा, बोरे बरहि लागी तपु किन्हा। नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था कि मेरा बसता हुआ घर उन्होंने उजाड़ा। पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि उसने बावले पति के लिए तप किया। साचे उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम ने जाया। पर घर घालक लाज ने भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके जी में मोह और दया नहीं है, वे तो उदासीन है। उनके न धन है न स्त्री है, वे पराए घर को उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न लाज है न किसी का डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव कष्ट को भला क्या जाने। जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचे हिमती माता, सो न टरई जो रचे विधाता। माता को व्याकुल देखकर पार्वती ज्ञान युक्त मीठी वाणी बोली, हे माता, विधाता ने जो रच रखा है वह टलता नहीं, ऐसा समझकर सोच मत करो। कर्म लिखा जो बउरु ना हो,
तो कत दोष लगाइए काहू। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मात व्यर्थ जनी लेहु कलंका। मेरे भाग्य में जो बावला पति लिखा है, तो किसी को दोष क्यों लगाया जाए। क्या तुमसे विधाता के लिखे अंक मिट सकते हैं। हे माता, वृथा कलंक मत लो। जनु लेहु मातु कलंकु करना, परिहर हो अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लार हमरे, जाब जेह पाउब तही। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहि। बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचहि। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ दो। यह समय दुख दिखाने का नहीं है। जो सुख दुख मेरे भाग्य में लिखा है, वह जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर स्त्रियां सोचने लगी और ब्रह्मा को दोष लगाकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनी तुहिन गिरी, गबने तुरत निकेत। हिमाचल उसी समय समाचार सुनकर नारद तथा सप्त ऋषियों सहित तुरंत घर में गए। तब नारद सबहि समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनेहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया। हे मैना, मेरा सत्य वचन सुनो। तुम्हारी कन्या भवानी जगत माता है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जय संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला वपुधारिणी। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी है और सदैव शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। यही जगत को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला देह धारण करती हैं। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकरहि विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले दक्ष के घर जन्म लिया, वहाँ यह सुंदर शरीरधारी सती हुई। वहाँ भी सती का विवाह शिवजी के साथ ही हुआ था। यह कथा संसार में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देख्यो रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा ने किन्हा, भ्रम बस वेशु सिए कर लिन्हा। एक बार शिवजी के साथ वन में आते हुए रघुकुल भास्कर श्री राम जी को देखा। तब इन्हें मोह हुआ और शिवजी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया।
सिए बेशु सती जो किन्हति ही अपराध, शंकर परिहरि हरि बिरह जाय बिहोरी, पितु के यज्ञ जो गानल जरी। अब जन्मि तुमरे भवन निज पति, लागी दारुण तपु किया अस जानि, संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती ने सीता का वेश बनाया। इस अपराध से शिवजी ने इनका त्याग किया। तब शिवजी के वियोग में पिता के यज्ञ में योगाग्नि में भस्म हो गई। अब तुम्हारे घर में जन्म लेकर पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह दूर करो। पार्वती जी सदा शिवजी की प्रिया हैं। सुरी नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद। क्षण महु व्याप्यो सकल पुर, घर घर यह संवाद। तब नारद जी के वचन सुन सबका विषाद मिट गया और क्षण मात्र में ही सब नगर में घर घर में यह संवाद फैल गया।